Students, today we'll discuss racemic mixture, racemization, retention and inversion. Now what is a racemic mixture? A racemic mixture is an equimolar mixture of two enantiomers which is optically inactive. मतलब आपके पास एक ये पोलैरीमीटर है, इसमें आपने 5 मोल्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 5 मोल्स जो हैं वो लीवोरोटेटरी एनांटियोमर के डाल दिए, सेम एनांटियोमर. तो डेक्स्ट्रो अब होगा क्या, जब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप इसमें से पास करेंगे, इसमें से इस मिक्सचर में 5 मोल्स ही डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनांटियोमर के हैं, आइसोमर के हैं, और 5 मोल्स ही उसी कंपाउंड के लीवोरोटेटरी आइसोमर के हैं. अब क्या होगा, ये 5 मोल्स जितना कर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट हैंड साइड को रोटेट करेंगे, मान लीजिए 5 मोल्स जो हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाले प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड को रोटेट कर दे रहे हैं, लेट अस से 25 डिग्री. अब ये जो बाकी 5 मोल्स हैं लीवोरोटेटरी वाले, ये क्या करेंगे, इस लाइट को वापस लेफ्ट हैंड साइड को 25 डिग्री का रोटेशन दे देंगे, एंड अल्टीमेटली द प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसको 25 डिग्री आपने इधर को रोटेट किया था इन 5 मोल्स ने, और 25 डिग्री वापस इन 5 मोल्स ने क्या कर दिया, वापस ऐसे कर दिया. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे थी वैसे के वैसे ही बाहर निकल आई. सो how will we define racemic mixture? Racemic mixture is an equimolar mixture of two enantiomers which is optically inactive because the rotation given by one isomer is cancelled by the rotation given by the other isomer. तो जो काम एक आइसोमर इधर को जितना इधर को धक्का दे के आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, दूसरा आइसोमर जाता है उसको वापस वैसे ले आता है. इसलिए ऐसा नहीं है कि रोटेशन नहीं है इसमें, लेकिन दो लोग उल्टा काम कर रहे हैं, एक इधर को धकेल रहा है एक चीज को और दूसरा वापस वहीं रख दे रहा है, तो चीज वहीं की वहीं रह रही है. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिस एंगल पे एंटर करेगी उसी एंगल पे एग्जिट कर जाएगी. देयरफॉर दिस मिक्सचर हैपेंस टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. नेक्स्ट इज रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन होता है कि आप किसी रिएक्शन करवा रहे हैं और वो जो आपका रिएक्टेंट है, अच्छा इससे पहले एक और चीज़ बताना ज़रूरी था, जो ये रेसिमिक मिक्सचर होता है इसको DL करके रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस और माइनस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. DL स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो एज वेल एज लीवोरोटेटरी, दोनों हैं उसमें, और प्लस और माइनस का मतलब प्लस स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेशन. नेक्स्ट इज रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन को इससे थोड़ा आगे लेते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं रिटेंशन. रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है और इसमें इस तरह से ये CH3 इधर H लगा है मान लीजिए, और यहाँ OH लगा है और इधर Br लगा है, लेट अस से नॉट Br, यहाँ पे हम C2H5 कर देते हैं इसको. तो ये एक कोई कंपाउंड है, लेट अस से, एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेट अस से इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. जब आप इसका रिएक्शन करवाएं और यहाँ पे ये जो Br है, तो Br इस डायरेक्शन में है और जिस एंगल पे है उसी डायरेक्शन से कोई X, Y, Z जो भी दूसरा रिप्लेस करने वाला ग्रुप होगा यहाँ पे, ठीक उसी डायरेक्शन, उसी एंगल, उसी स्पेशियल ओरिएंटेशन पे अगर आके इससे कार्बन से अटैच हो जाता है, देन द प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे है OH C2H5 एंड CH3, और Br की जगह मान लीजिए X, Y, Z कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट था जिसने Br को रिप्लेस किया, तो
X ठीक उसी एंगल, उसी जगह, उसी डायरेक्शन में फिक्स हुआ है कार्बन के साथ जिस जगह पे ब्रोमीन था। दैट मीन्स द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स और द ग्रुप्स अराउंड द कायरल कार्बन एटम वही है जो रिएक्टेंट में थी। रिएक्टेंट में भी स्पेशल अरेंजमेंट इसी तरह थी, OH इस डायरेक्शन में था और वो एंगल जितना था वही वहाँ रहा है। C2H5, CH3 सबकी स्पेस में ओरिएंटेशन अराउंड कार्बन एटम ठीक वही है जो यहाँ पे भी वही पाई जा रही है। अगर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट में जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स or atoms around chiral carbon atom remains same with respect to the reactant, then this is called retention. मतलब प्रोडक्ट का भी सारा ढांचा, सारे एंगल्स और स्पेस में जो अलग अलग ग्रुप्स की अरेंजमेंट है कायरल कार्बन एटम के इर्द गिर्द वो वही है जो रिएक्टेंट में थी। तब इसे कहेंगे रिटेंशन, कि हमने इसके ढांचे के साथ, इसके स्ट्रक्चर के साथ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कॉन्फ़िगरेशन कह लें या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स जिसको हम अदरवाइज जानते हैं वो कह लें, तो जैसी रिएक्टेंट की है वैसी ही प्रोडक्ट की अगर आती है कि ठीक जहां जिस एंगल से आपने Br को छुड़ाया उसी एंगल पे X को लगा दिया, तो जैसा स्ट्रक्चर इसका था, जैसी कॉन्फ़िगरेशन इसकी थी, वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट की होने वाली है। तो ऐसा अगर रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में हम बोलेंगे कि रिटेंशन की है, जो कुछ था सारा का सारा रिटेन कर लिया है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ने स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से, तो इसको कहेंगे रिटेंशन। देन इज इन्वर्शन। बट अगर इस ही रिएक्शन को हम देखें और इसमें ऐसा होता कि जो प्रोडक्ट है दिस इज C2H5 लीजिए मान लिया, और यहाँ पे CH3 आ गया, और जो Br को मान लीजिए Y ने रिप्लेस किया और Y इस तरफ लगा। अब आप देखिए रिएक्टेंट में Br जो था वो राइट हैंड साइड की तरफ था, प्रोडक्ट में Br को रिप्लेस करके जो Y जो ग्रुप आया वो किस तरफ को है, लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ को है। सो जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक उससे उल्टी आ रही है, मतलब ये राइट हैंडेड था तो ये लेफ्ट हैंडेड आ गया एक तरह से, और ये कायरल कार्बन एटम है। तो जब ऐसा हो कि प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा आपको जस्ट उल्टी लगे, सब उलट पलट, ये इधर चला गया, ये सारे ग्रुप्स उस तरफ चले गए हैं, लगभग 180 डिग्री का एंगल इन्होंने रोटेट कर लिया है, तो ये सारा उलट पलट जब हो जाता है तब इसको कहते हैं इन्वर्शन। When the spatial arrangement around the chiral carbon atom is just opposite to the spatial arrangement, is just opposite in the product in comparison to the spatial arrangement of the groups in the reactant, then this phenomenon is called inversion. Or when the spatial arrangement of groups around the on the chiral carbon atom in the product is just similar to that of reactant, then it is a case of retention. ये आपका रिटेंशन था। अब बात करें इन्वर्शन की, सॉरी रेसिमाइजेशन की। रेसिमाइजेशन क्या होगा, अगर रिएक्शन हुआ और ये कार्बन है OH और C2H5 और यहाँ पे CH3, X यहाँ पे 50% प्रोडक्ट ऐसा बनता है और 50% प्रोडक्ट
ऐसा बन गया। अब इसको देखिए, ये दो प्रोडक्ट बने हैं। इस प्रोडक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट की अपेक्षा जस्ट उल्टी है, और इस प्रोडक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि रिएक्टेंट में है, और 50% ही उल्टी कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, और 50% ही उल्टी कॉन्फ़िगरेशन वाला, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्शन। जब ऐसा हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कहने के पीछे कारण ये है कि अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से 50% प्रोडक्ट जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और 50% जो होगा वो लीवो रोटेटरी होगा। और जब बराबर मोल डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स के प्रोड्यूस होंगे तो वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसिमिक यानी कि आपने एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से एक रेसिमिक मिक्सचर बना लिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन बोलेंगे। और जब आपने एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बना दिया विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, देन इट इज रिटेंशन। और यहाँ पे ये जो है इट इज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो